हाँ देखो बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे अपन ने? क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, शीट मतलब प्लेट, ठीक, बाय गॉस थ्योरम। किससे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड? गॉस थ्योरम से, है ना। तो एक्चुअल में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़े थे, ध्यान देना, क्या था? ये है जैसे मान लो एक प्लेट बोल लो या प्लेन शीट बोल लें हम, ठीक, मतलब ये एक प्लेट है। क्या हो गई? प्लेट, है ना भाई। इस टाइप से हमने प्लेट मान ली। अब इस प्लेट को हमने क्या करे? चार्ज। When charge is given, then charge spreads uniformly over the surface. अब अगर इस प्लेट में चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले हमने कैलकुलेट करे थे भाई। मान लेते हैं इस प्लेट में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यही आया था। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या था? Q बाई ए। Q बाई ए का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो इस एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस प्लेट में चार्ज कितना है? Q, और इस प्लेट का एरिया कितना है? A। तो इस प्लेट से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड r पर डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन चार्ज्ड शीट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। इसका मतलब इस चार्ज्ड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक होगा, तो एक्चुअल में ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, ये रिजल्ट हम पहले निकाल चुके थे, ठीक है, ध्यान दो। इसके पहले जैसे हमने पढ़े थे लैम्डा, इसके बाद सिग्मा, और फिर रो भी होता है ना। हालांकि सिलेबस में इससे रिलेटेड वाला डेरिवेशन नहीं है हमको। तो लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों क्या हैं? चार्ज डेंसिटी। तीनों क्या हैं? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट डैश डैश डैश, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट, ठीक, ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ Q बाई एल। सिग्मा क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया Q बाई ए। रो क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। चलो अब ये बताओ, ये तीनों लैम्डा, सिग्मा, रो स्केलर होंगे कि वेक्टर होंगे? सोच के देखो, स्केलर होंगे कि वेक्टर होंगे? भाई तीनों एक्चुअल में हैं क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी हो, भाई है तो चार्ज ना।
चार्ज स्केलर, चार्ज स्केलर। इसका मतलब ये तीनों भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक। लैम्डा, सिग्मा और रो, चार्ज डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके फॉर्मूले में चार्ज विथ साइन रहेगा। जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं चार्ज विथ साइन, ठीक है ना भाई। जैसे हम यहां बात कर रहे हैं सिग्मा की, फिलहाल अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा की। सिग्मा का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया, ठीक। तो ये ध्यान रखो आप, चार्ज अगर पॉजिटिव तो सिग्मा भी पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव तो सिग्मा भी नेगेटिव होगा। साइन ध्यान रखना है ना। सिग्मा, लैम्डा और रो स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी या अभी तक जो आई हैं उनके फॉर्मूले में चार्ज विथ साइन, भाई पॉजिटिव चार्ज होगा आप लिखोगे प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो आप यहां लिखोगे माइनस क्यू, ठीक। यानी पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप क्या लिखोगे? माइनस सिग्मा, ठीक है, ध्यान देना है ना। तो ये रिजल्ट एक्चुअल में हमने निकाल लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज्ड शीट कितना था? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, काम आएगा आगे, ध्यान से सुनो। अब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां 2 प्लेट्स ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं? 2 प्लेट्स, ऐसे। बोथ द प्लेट्स आर पैरेलल, बोथ द प्लेट्स आर पैरेलल। इसको हम प्लेट ए मान लेते हैं और इसको हम प्लेट बी मान लेते हैं, है ना। तो एक प्लेट ये है सपोज ए, और दूसरी प्लेट ये मान लेते हैं प्लेट बी। अभी मान लो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव मान ली हमने, ठीक है, ठीक। एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है ना, 2 प्लेट्स हैं, ठीक। बोथ द प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसा आपको दिख रहा है, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। बोथ द प्लेट्स आर चार्ज्ड, दोनों में चार्ज है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है ना, प्लेट्स, दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे हम कितना होगा, यहां फाइंड करेंगे कितना होगा, यहां फाइंड करेंगे हम कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसको पॉइंट, मतलब यहां पर आप एक पॉइंट P1 मान लो, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में पॉइंट P2 मान लेते हैं और यहां एक पॉइंट हम P3 मान लेते हैं, ठीक है भाई। प्लेट्स ऐसे लिए थे अपन ने, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल, दोनों में चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां कहां कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो, पॉइंट P1, पॉइंट P1 मतलब यहां पर, P2 कहां पर है? दोनों के बीच में, और P3 यहां पर है। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बहुत ध्यान से समझना है, एकदम सिंपल, ठीक। दोनों प्लेट्स में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो सिग्मा भी पॉजिटिव होगा। सिग्मा कैसा होगा? पॉजिटिव। मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट ए, सिग्मा ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट बी, सिग्मा बी, ठीक है। ये थी प्लेट ए और ये वाली प्लेट क्या थी? बी,
ठीक। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा ए। उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा बी। ठीक है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव, तो सिग्मा भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब हमको इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीनों रीजन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इसके पहले हमने फाइंड करें। ठीक है, ध्यान से सुनो अब। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी एक डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान लो। यहां हम मान लेते हैं राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव। हमने मान लिए, है ना। वी एज्यूम दैट राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। ठीक है, चलो अब आप बताओ। देखो यहां एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट पॉइंट P1। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एट पॉइंट P1। तो ये वाला जो रीजन है, एक मिनट, है ना। प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिए। ठीक है भी। अब आप देखो ये पॉइंट, मतलब ये वाला रीजन प्लेट ए के लेफ्ट साइड है। ये वाला पॉइंट प्लेट ए के लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, नेगेटिव। तो ए का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव। ये वाला पॉइंट इसके भी तो लेफ्ट साइड है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। ठीक, ठीक है, ठीक, तो इतना होगा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 निकालो, बहुत काम आएगा, अभी ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, देखो एट पॉइंट P2, तो प्लेट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट ए का। प्लेट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। साइन देख लेते हैं, है ना। देखो ये वाला रीजन इसके तो राइट साइड आ रहा है ना, ये पॉइंट P2 प्लेट ए के राइट साइड, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन ये पॉइंट इस प्लेट के लेफ्ट साइड, तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक है, ठीक, या इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस माइनस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 देखो, मतलब हमको यहां एक्शन में निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट्स। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द प्लेट्स। ठीक, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए का। बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, साइन देख लेते हैं।
तो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला जो रीजन है, ए के भी राइट साइड है, बी के भी राइट साइड, और राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसा एज्यूम करें, पॉजिटिव। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, पॉजिटिव, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक भाई, टू प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर हैविंग surface charge density sigma A and sigma B. Then electric field at this region P1, electric field between the plates इतना, and electric field in region P3. ठीक भाई, हमने यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिए। ठीक है, अब काम की बात, अब थोड़ा काम की बात, ठीक है ना? क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी, मतलब दोनों प्लेट्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी। मान लेते हैं सपोज सिग्मा, कितना, सिग्मा, ठीक है ना? सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम, क्या था सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया। दोनों प्लेट्स में अगर अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट एरिया सेम हो, सिग्मा सेम हो, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है भाई, एक बात। दूसरा देखो, दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम है, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज भी तो सेम है, नेचर ऑफ चार्ज भी सेम है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू प्लस सिग्मा। तो अब हम देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां कितना होगा और यहां कितना होगा। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर लो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन P1, देखो, माइनस सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या, देख लो यहां पर, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 कितना आएगा, देखो कितना आ जाएगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लो ना इसको, कितना आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब क्या आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना होगा। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, माइनस, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। नेगेटिव साइन शोज व्हाट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रहा है, तो हमने शुरू में क्या माने थे, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस क्या शो कर रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल दिए। ठीक है, चलो अब आप देखो
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P2 या बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में। देखते हैं, यहां देखो सिग्मा A इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा B इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, तो कैंसिल हो गया ना। तो कितना आया 0, कितना आया 0, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0 इस कंडीशन में। ठीक है, चलो अब P3 में देखो, P3 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, एट पॉइंट P3, ठीक। सिग्मा A इज इक्वल टू लिखो प्लस सिग्मा, सिग्मा B इज इक्वल टू प्लस सिग्मा। देखो कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, सिग्मा A इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा B इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलॉन 0, 2 कैंसिल, तो क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन 0, लेकिन पॉजिटिव प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन 0, लेकिन पॉजिटिव, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा राइट साइड। ठीक, तो ये एक रिजल्ट है, ध्यान रखना, जो कंपटीशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फिर सुन लो। इफ 2 प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम, सिग्मा सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ सिग्मा इज आल्सो सेम, नेचर भी सेम, नेचर भी सेम, और सिग्मा का नेचर सेम है, इसका मतलब दोनों प्लेट्स में चार्ज का नेचर सेम, चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए सेम। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया देखो आप। ठीक, फिर से सुन लो सिंपल लैंग्वेज में भी, अगर 2 प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम है, नेचर भी सेम, प्लस सिग्मा, तो क्या होता है दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन दोनों प्लेट्स के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों प्लेट्स के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्साइलॉन 0, दोनों प्लेट्स के साइड में। यहां माइनस का मतलब वो क्या शो कर रहा है डायरेक्शन, किधर होगा लेफ्ट साइड, और यहां प्लस में आ रहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा राइट साइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कंपटीशन वगैरह में आया है। ठीक, ध्यान रहेगा, एक रिजल्ट। अब दूसरा, अब हम दूसरा है ना, ये फर्स्ट नोट में फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब सेकंड हम क्या लेने वाले हैं, ध्यान सुनो। दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम, ठीक है भाई, दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम हो, बट नेचर अपोजिट, नेचर ऑफ सिग्मा अपोजिट। ठीक, दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम, यानी सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा B इज इक्वल टू सिग्मा, लेकिन हम क्या लेंगे अब, जैसे ये थी पहली प्लेट A, पहली प्लेट A, इसमें हमने मान लिया चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरी जो प्लेट थी B, दूसरी प्लेट B, इसमें चार्ज नेगेटिव हो, दूसरी प्लेट B, इसमें चार्ज नेगेटिव। ठीक, ये रिजल्ट हमको आगे काम आने वाला है ना। क्या बोल रहे हैं हम,
टू प्लेट्स आर पैरेलल हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम, सिग्मा दोनों में सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों में सेम। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां लिख दे रहा हूं, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। लेकिन इसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो सिग्मा कैसा होगा? पॉजिटिव। इसमें चार्ज नेगेटिव, तो सिग्मा का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। मैंने बताया ना, सिग्मा स्केलर क्वांटिटी विथ साइन रहेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव। ठीक, आ रही बात समझ में? क्या ले रहे हैं भाई, हमारे पास में दो प्लेट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन दोनों में चार्ज है। भाई एक प्लेट में चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, एक प्लेट में चार्ज कैसा है? नेगेटिव। लेकिन सिग्मा दोनों में सेम है, सिग्मा दोनों में सेम। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। सिग्मा सेम तो है लेकिन नेचर अपोजिट। तो अब हम देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P1, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P2, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट P3। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया था ना, ये रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रिजल्ट जस्ट अपोजिट। कैसे देखते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। चलो ध्यान दो। अच्छा, यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट दिस रीजन एट पॉइंट P1। तो ये कंडीशन अप्लाई करो ना आप, इस पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था वो तो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये कंडीशन अप्लाई करना है। देखते हैं, माइनस सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, प्लस माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या? माइनस सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल ना, प्लस माइनस कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 कितना? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 0। ठीक है, नाउ वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates. We are to find electric field between the plates at point P2. At point P2. ये था, ये कंडीशन अप्लाई करो, देखो क्या आता है। सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक, इतना आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन प्लस में है। किस में है? प्लस में है। तो ये पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस में है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव हमने किधर लिए थे? राइट साइड। मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड, फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B। ठीक है, P2 में निकाल लिए। अब P3 में निकाल लो आप। कहां निकाल लो? P3 में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3
कंडीशन अप्लाई करें तो P3 में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या होगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, प्लस माइनस क्या, माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। आई बात समझ में। अब थोड़ा ध्यान से हम देखें तो रिजल्ट याद हो जाएगा, रिजल्ट याद हो जाएगा आपको, मतलब याद रखना है रिजल्ट, ये याद रखना है। देखो इसमें क्या थी कंडीशन, इफ, तो दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम, ठीक है ना। यहां देखते हैं दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम, नेचर भी सेम, सिग्मा ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा बी इज इक्वल टू प्लस सिग्मा। मतलब दोनों प्लेट्स में सिग्मा सेम है और चार्ज का नेचर भी सेम है। दोनों में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा सेम, नेचर भी सेम। तो क्या रिजल्ट आया, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड, फर्स्ट, ठीक, नोट में फर्स्ट पॉइंट। अब नोट में ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको आगे काम आने वाला है, ये हमको आगे काम आएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है पहले सुन लो। टू प्लेट्स आर पैरेलल, दो प्लेट्स कैसी हैं, पैरेलल, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज सेम, सिग्मा सेम, ये लिखा है ना, या इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इस रिजल्ट को यहां लिख दे रहा हूं। देखो क्या था, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट बी, तो दोनों प्लेट्स में सिग्मा तो सेम है, सिग्मा सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट। इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, उसमें चार्ज नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव। काम का पॉइंट है, ध्यान रखना, ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 जब पढ़ेंगे, बता रहा हूं अभी कहां यूज होगा ये हमको, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया भाई, दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल, ठीक, सिग्मा दोनों में सेम, लेकिन इसमें चार्ज पॉजिटिव था तो प्लस सिग्मा, इसमें चार्ज नेगेटिव था तो माइनस सिग्मा। तो क्या रिजल्ट आया, दोनों प्लेट्स के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये रिजल्ट देखो एकदम अपोजिट हो गया। पहले क्या था, बीच में फील्ड जीरो था, साइड में था, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और डायरेक्शन क्या है, प्लस में है ना, राइट साइड, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। ये रिजल्ट ध्यान रखना, कहां काम आएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पढ़ेंगे हम, वहां काम आएगा। कहां काम आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां एक्चुअल में ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखा रहता है। तो वहां ये नहीं बोलना कि सर ये रिजल्ट कहां से आ गया,
तो हमने ये रिजल्ट यहाँ डेराइव करे हैं, इसका यूज हम वहाँ करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या है ये रिजल्ट, ध्यान सुन लो। बेसिकली ये हमको बहुत काम आएगा। क्या है ये रिजल्ट, सुनो। when two plates are charged plate, when two plates are parallel having surface charge density plus sigma and minus sigma, then electric field between the plates sigma upon epsilon 0 क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। और अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस हम शो करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। कैसी होंगी, पैरेलल। क्या होगा डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, तो ये रिजल्ट याद रखना, कंपटीशन वगैरह में आता है। ये रिजल्ट क्यों याद रखना है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में ये काम आएगा। वहाँ एक्चुअल में हम ये रिजल्ट डायरेक्ट नोट करेंगे। अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है।